नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। फिर से एक बार ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। काफ़ी बड़ी यहाँ पर अपडेट है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर लोन जो है कंपनी ने चुका दिया है। और आज आपने देखा भी होगा कि मार्केट ओपन होते ही 4-5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद गिरावट हुई है। क्या कुछ यहाँ अपडेट निकल कर आ रहा है, सारा कुछ समझने जाने के वीडियो में रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और दो खबरें निकल कर आ रही थी जिसका कि इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिलना था। एक तो जो 14 विंड टर्बाइन्स का जो ऑर्डर मिला था ब्राइट नाइट की तरफ से, उसका इम्पैक्ट, और दूसरा जो डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है, यह पूरा मामला क्या है, इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। और कारण वही रहा कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, पहले ही 5 मिनट की कैंडल ने हाई लगा दिया था 26 रुपये 5 पैसे, लगभग 26 रुपये 5 या 10 पैसे की 4% के आसपास की तेज़ी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पर आप देखो गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। ये देखो आप कल की क्लोजिंग और आज की फर्स्ट कैंडल, ये जो है गैप था, ठीक है। तो इस गैप को यहाँ पर अगला ही कैंडल ने लगभग यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये गैप थ्योरी होती है कि गैप को फिल किया जाता है। तो ये जो मैक्सिमम ऐसी चांसेस होते हैं कि जब गैप अप ओपनिंग होती है और हाई जब यहाँ पर लगा दिया था, तो उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही कारण रहा यहाँ पर कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और जैसा कि मैं आपको बताते आया हूँ कि 27 रुपये तक का हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लगभग 26 रुपये यदि मैं यहाँ पर वन डे का कैंडल लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले दिनों इसने लगभग 26 रुपये, ये वाला कैंडल का जो हाई था 26 रुपये, आई थिंक 30-35 पैसे है, यहाँ तक का इसने मूवमेंट दिखाया था। तो लगभग अपने एक रेसिस्टेंस जोन पर ही यह ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 27 रुपये ये इस कैंडल का पीक था। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है कहाँ पर, आप देख सकते हैं 26 रुपये 60 पैसे। तो ये आप एवरेज ले लो कि ये इस लेवल पर पहुंच के प्राइस जो है वह रिजेक्ट हो सकती है। 26 रुपये 60 पैसे, 27 रुपये, 26.5 रुपये, ये एक रेसिस्टेंस जोन अभी बनने वाला है। और रैली काफ़ी बड़ी आ चुकी है, 1 महीने या फिर 6 महीने की भी आप बात कर लो तो काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। तो इस कारण से हो सकता है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर थोड़ा बहुत अब कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन का दौर भी चालू हो सकता है। कोई यहाँ पर चौंकने की बात नहीं होगी। सप्ताह 2 सप्ताह भी यदि इसी रेंज में सुजलॉन एनर्जी रुक जाए तो कोई चिंता ना करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी रैली होने के बाद करेक्शन तो बनती ही है और होनी भी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव अपडेट्स बहुत निकल कर आ रहे हैं अच्छे यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के लिए। पिछले दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि डायरेक्टर ने रिज़ाइन दिया। इसको कुछ लोगों ने निगेटिव भी बताया कि डायरेक्टर ने रिज़ाइन दे दिया, बैंक का, सॉरी, ये सुजलॉन का क्या होगा, ये वो। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाएंगे। मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कल के डेट में एक अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि बताया गया था कि विड्रॉ ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर बाय REC लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए REC लिमिटेड क्या है। तो REC लिमिटेड वह कंपनी है जिसने सुजलॉन एनर्जी को लोन दिया था लगभग 3,500 करोड़ के आसपास। और उस लोन के बदले अपना एक डायरेक्टर, जिसको कि हम नॉमिनी डायरेक्टर कह सकते हैं, अजय माथुर को नॉमिनेट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सुजलॉन एनर्जी के। और जब ये डेप्ट पूरा कर दिया गया, जब लोन यह पूरा चुका दिया गया, तो उसके बाद 21 सितंबर को यह लेटर आया कि उन्होंने अपने डायरेक्टर को हटा लिया है, वापस ले लिया है। और 22 तारीख से ये मैसेज जो है सुजलॉन को मिल गया। देख सकते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द REC लिमिटेड, जो लेटर नंबर डेटेड वगैरह है ऑन 21 सितंबर 2023 रिसीव्ड बाई अस, 22 सितंबर को सुजलॉन ने रिसीव किया है। और उसमें क्या बताया है कि हैज़ विड्रॉ इट्स नॉमिनी मिस्टर अजय माथुर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सिंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांटेड बाय द REC लेड कंसोर्टियम इन टर्म ऑफ द रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट डेटेड 28 अप्रैल 2022 हैज़ बीन पेड इन फुल, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल में जो लिया गया था, जिस फॉर्म में भी लिया गया था यहाँ पर रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, तो उसको यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। और पूरा कर लिया गया है जिस कारण से वो अपने डायरेक्टर को वापस ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए जो REC कंपनी ने लोन दिया था, तो एक कोलेटरल मतलब जैसे समझते हैं कि यदि कोई लोन देता है तो उसके बदले में कुछ गिरवी रखता है या कुछ बैंक के कागज़, घर के कागज़, गहने वगैरह, कुछ कोलेटरल कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर अपना एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया था सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, ताकि यदि आप कल के डेट में हमारा लोन ना चुका पाओ तो हमारा जो एक मालिकाना हक
कुछ ना कुछ हमें हमारा जो मालिकाना हक है वह सुजलॉन एनर्जी के अंदर बन जाए, ठीक है। तो इस कारण से ये कुछ किया गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 3,500 करोड़ का डेब्ट चुकाया गया, उसके बाद डायरेक्टर को हटा लिया गया और उस खबर का जो इम्पैक्ट है आज हमें पहले 5 मिनट के अंदर देखने को मिला है। यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल्स भी निकल कर आ रही है कि सुजलॉन शेयर प्राइस स्टॉक गेन्स 3% आफ्टर रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम REC, ठीक है। REC के द्वारा यहाँ पर टर्म लोन सुजलॉन एनर्जी को प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये सारा मैंने आपको दिखाई दिया, अप्रैल 2022 में। माथुर नो लॉन्गर इज अ डायरेक्टर ऑन द सुजलॉन्स बोर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 21, 2023। ही वर्क इन द क्रेडिट अप्रेजल डिवीजन ऑफ द REC लुकिंग फॉर एंटिटी अप्रेजल एंड, तो ये REC में काम करते थे, क्रेडिट डिवीज़न में काम किया करते थे। फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 3,553 करोड़, ठीक है, ये इतना बड़ा लोन कंपनी ने दिया था। रुपी टर्म लोन असिस्टेंस ऑफ 3,553 करोड़ इंक्लूडिंग फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, वाइल इरेडा हैड अप्रूव्ड रुपी, इरेडा ने 500 करोड़ रुपए का अप्रूव किया था। तो ये सारा जो कंसोर्टियम ने मिलकर किया था, देखिए, सुजलॉन हैड इंटर्ड इनटू अ फ्रेमवर्क रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद द कंसोर्टियम ऑफ द लैंडर्स लेड बाय द SBI फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द कंपनीज डेब्ट एज पर द RBI सर्कुलर डेट 2019। तो इससे पहले 2-3 दफ़ा सुजलॉन एनर्जी पर काफ़ी संकट आया था फंड्स की, तो अपने डेब्ट को रिस्ट्रक्चर किया था सुजलॉन एनर्जी ने। SBI ने लीड किया था और कंसोर्टियम बनाया था। तो यही उसी के तहत ये सारा कुछ यहाँ पर डेब्ट का स्ट्रक्चर चल रहा है। और ब्राइट नाइट की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर 100 मेगावाट विंड सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला ही है कंपनी को, जिसमें कि 14 यूनिट जो है विंड टरबाइन इंस्टॉल करेगी। S120 140M विंड टरबाइन जनरेटर्स रहेंगे, 2.1 मेगावाट इच टरबाइन की कैपेसिटी रहेगी। तो ये तो ऑलरेडी खबर आप लोग जान ही गए हैं। तो बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है सुजलॉन के लिए। रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी खबरें निकल कर आती हैं। तो डेफिनेटली सुजलॉन तो भागेगा, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा यहाँ पर कूल ऑफ होना चाहिए। थोड़ा सुस्ती सुजलॉन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। सुजलॉन एनर्जी जो है इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोल्यूशन प्रोवाइडर है। एज ऑफ अगस्त 2023 की बात करें तो कंपनी हैड क्यूमुलेटिव ऑर्डर ऑफ 1815 मेगावाट विच इज़ द हाईएस्ट सिंस 2019। शेयर्स ऑफ द सुजलॉन ट्रेडिंग 2.6% हाइयर। तो लगभग जैसा कि मैं आपको बताया था कि 1400 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी थी, जिसको कि बढ़ाकर 1815 मेगावाट कंपनी ने कर दिया, मतलब कि 1.8 गीगावाट, ठीक है। और बाकी 500-600 मेगावाट जो इसकी कैपेसिटी है वह वर्ल्ड वाइड है, मतलब कि इंडिया से बाहर है। तो बहुत ही बड़ी कंपनी अब बनकर निकल रही है, टॉप की कंपनी बन के निकल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर वैसा नहीं है कि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक की तरह ही इसका बिजनेस है। स्टॉक ज़रूर पेनी है, लेकिन कंपनी जो है बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और एक बार पूरा का पूरा ये मामला रिस्ट्रक्चरिंग वाला कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर तो डेब्ट को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया गया है। तो अब आने वाले क्वार्टर में आपको इसके प्रॉफिट्स में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी ज़बरदस्त हमें तेज़ी सुजलॉन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी, लाइक करें, डिसलाइक करें, जैसी भी लगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड